अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्दर क्रिस्टलाइन सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। और जो आज हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड द सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? द रेपिटेशन ऑफ फेसिस, एंगल्स और एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री अलॉन्ग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द सिमेट्री। जब भी कोई क्रिस्टलाइन सिस्टम, जैसे हमारे सामने जो क्रिस्टलाइन सिस्टम है दैट इज़ क्यूबिक क्रिस्टलाइन सिस्टम है। क्यूबिक क्रिस्टलाइन सिस्टम के अगर आप किसी भी, जैसे ये आपके पास एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, ये इसके एक्सिस हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन है। अगर आप इस क्रिस्टलाइन सिस्टम को देखें तो हमारे पास ये जो इन बिटवीन हमारे पास हैं ये फेसेस होंगे, ये एंगल्स हैं जो आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये फेसेस हैं और ये एंगल्स हैं, ये एजेस हैं। अगर आप किसी भी क्रिस्टलाइन सिस्टम को उसके एक्सिस के अलोंग 360 पे रोटेट करें, किस पे रोटेट करें? 360 डिग्री पे आप रोटेट करें तो आपके पास सामने फेसेस, एंगल्स और एजेस कितनी बार रिपीट होंगे, दैट इज़ कॉल्ड द सिमेट्री। This is an important property of the crystal, and there are various types of symmetry elements are found in crystal like center of symmetry, plane of symmetry and axis of symmetry are called the symmetry elements. Next हमारे पास property है habit of a crystal. The shape of crystal in which it is usually grown is called habit of a crystal. किसी भी कंपाउंड का जो क्रिस्टल होगा वो उसका यानी उसकी जो शेप होगी उस कंपाउंड की हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कहलाएगी। उस कंपाउंड की जब भी आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे उस कंपाउंड को क्रिस्टल का जो शेप होगा, वो जो ज्योमेट्री होगी वो सेम होगी। क्रिस्टल जनरली आप बनाते कैसे हैं? आप उस कंपाउंड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, उसे स्लोली कूल डाउन करते हैं जिससे वो उस पे मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो इस आपका जो डायमेंशन है एक्स वाई जेड एक्सिस में अपने आप को सेट करके क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। अब अगर आपने कंडीशंस मेंटेन रखी हैं ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, जब आप क्रिस्टल्स बना रहे हो तो शेप ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो किसी भी स्पेसिफिक कंपाउंड का स्पेसिफिक ही क्रिस्टल या ज्योमेट्री बनेगा। इफ़ कंडीशंस आर चेंज, अगर आपने कंडीशंस चेंज की हैं देन शेप चेंज हो सकती है। जैसे सोडियम क्लोराइड जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इसका बन होता है, ये इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्यूबिक है बट बिकम निडल लाइक, लेकिन निडल लाइक क्रिस्टल्स हो सकते हैं अगर 10% यूरिया इज़ प्रेजेंट एज इन इट्स सोल्यूशन एज एन इम्प्योरिटी। तो सोडियम क्लोराइड जनरली क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर इसमें इम्प्योरिटी आ गई जैसे लाइक यूरिया तो इसकी जो क्रिस्टल की शेप होगी वो निडल शेप हो जाएगी। सो हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग द कंडीशन। फर्दर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? इन फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। हमारे पास टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैं बट एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, लेकिन उनका जो क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन है वो सेम है। द डिफरेंट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल नेचर इन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस की जिनकी क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन एक जैसी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होंगी क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती एंड डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर वे ऑफ कम्बिनेशन। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिर्फ डिपेंड करती हैं कि आपके उस मालिक्यूल या सब्सटेंस में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं और वो किस तरह आपस में अरेंज हैं, लेकिन किस तरीके से स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती। तो क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी समहाउ। जैसे फॉर एग्जांपल है अच्छा सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, यहाँ देखें इनके इन बिटवीन जो एटॉमिक रेशो है सोडियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1:1:3 रेशो है। पोटाशियम नाइट्रेट में देखें पोटाशियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन रेशो क्या है 1:1:3 की रेशो है। इनके एटम्स में जो एटॉमिक रेशो है दोनों में 1:1:3 की रेशो है,
इसलिए जब ये पार्टिकल्स अपने आप को 3 डायमेंशंस में अरेंज करेंगे अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस, तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन आएगी वो रोम्बोहेड्रल होगी। 2 डिफरेंट कंपाउंड्स exist in the same crystalline system due to the same atomic ratio in between them। पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम क्रोमेट है, 2:1:4 की रेशो है, 2:1:4 की रेशो है, ऑर्थोरोम्बिक है। इस तरह जो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जैसे नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, इसमें 1:3 की एटॉमिक रेशो है, 1:3 की, तो ट्रायंगुलर प्लेनर इनका क्रिस्टल होगा। सल्फेट और क्रोमेट है 1:4 की रेशो है, तो दोनों टेट्राहेड्रल होंगे। आपने ये इस यहाँ से भी 2 एग्जांपल्स और यहाँ से भी 2 एग्जांपल्स याद करनी है। पॉलीमॉर्फिज्म है a phenomena in which a compound one compound exist in more than one crystalline form। एक कंपाउंड है लेकिन वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। That compound which exists in more than one crystalline form is called a polymorphic and the phenomena is known as polymorphism। यानी एक कंपाउंड है लेकिन उससे उसकी एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्मेशंस हैं। तो क्या है, पॉलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम होंगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज हो रही है। जैसे देखें सिल्वर नाइट्रेट है रोम्बोहेड्रल क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, ऑर्थोरोम्बिक में भी करेगा, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज हो रही है। एक में रोम्बोहेड्रल है, एक में ऑर्थोरोम्बिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स वो सेम होगा। तो यहाँ से आपको एक एग्जांपल इसका याद कर लें।